अपने यहाँ के हमारे यहाँ के आहार व्यवहार में कहा गया है कि अन्य क्षेत्रों में मांसाहार को वर्जित किया गया है, लेकिन मिथिलांचल में बलि प्रथा है। बलि प्रदान के कारण प्रसाद के रूप में उसको लोग लेते हैं। मांस और मछली बनता है। हम लोग परंपरागत रूप से घर में देखते हैं कि मांस और मछली बनते हैं, लेकिन उसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता था। मतलब ये परस्पर थोड़ा विरोधाभासी अन्य लोगों की नज़र में है। इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन। बैठिए। अभी एक महानुभाव ने पूछा था आहार शुद्धि को लेकर, ठीक उसके विपरीत बात आपने कही। शास्त्रों में परिसंख्या विधि है। परिसंख्या विधि का अर्थ होता है जो व्यक्ति आहार निद्रा मैथुन पर हठात एकाएक नियंत्रण प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, शनै शनै उसके जीवन में इनके संकोच का मार्ग अपनाया जाए, इसी का नाम है परिसंख्या विधि। उदाहरण के लिए कोई चेन स्मोकर है, 24 घंटे में 40 सिगरेट पीता है। अब अगर कोई कहे कि 4 सिगरेट 24 घंटे में पी लिया करो, इसका अर्थ सिगरेट पीने का विधान नहीं है। सिगरेट पीने की लत या जो आदत है उसको दूर करने में तात्पर्य है 4 सिगरेट पीने की जो बात कही गई। क्योंकि शास्त्र जो होता है अपूर्व अर्थ का प्रतिपादक होता है। निसर्ग सिद्ध जो वासना है व्यक्ति के जीवन में, उसके संकोच में शास्त्र की प्रीति प्रवृत्ति होती है। इसी का नाम परिसंख्या विधि है। इसको यूँ समझना चाहिए कि निवृत्तिस्तु महाफला। मनु ने कहा आहार निद्रा मैथुन आदि में स्वारस्य की रागतः प्रवृत्ति होती है, लेकिन अंत में निवृत्तिस्तु महाफला, प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है और निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में है। रही गई बात बलि प्रथा की। तामस राजस सात्विक 3 ढंग से पूजन की प्रथा है। जो तमोगुणी ढंग के व्यक्ति हैं, परिसंख्या विधि का आलंबन लेकर धीरे धीरे वे भी तमोगुण के चक्रव्यूह से चपेट से बच सकें, इसलिए तामसी आराधना उनके लिए है। शाक्तों के यहाँ वाम मार्ग की प्रथा है, उसमें मध्य भी है, मत्स्य भी है और मांस भी है। लेकिन विचार करने की बात यह है कि बलि तो साल में 2 बार 3 बार देते होंगे, रोज़ कहाँ से बलि देते हैं। तो बलि के नाम पर जीव को चटोरी बना देना और विविध प्रकार के पक्षी सिल्ली इत्यादि के भी मांस को खाना, ये तो शास्त्र का दुरुपयोग है। और एक विचित्र बात यह है कि बलि प्रथा में एक बकरे की बलि भगवती को दी गई। विधिवत बलि से उस बकरे का तो कल्याण हो गया, क्योंकि उसको दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। तांत्रिक मान्यता इस प्रकार से है, उसका तो कल्याण हो गया। लेकिन वो जो मांस हुआ बकरे का पूरे गांव में बांटा जाएगा तो एक परिवार को इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, और साल में 2 बार 4 बार। तो बलि प्रथा के नाम पर जिह्वा को विकृत कर देना और सभ्य व्यक्ति शिष्ट व्यक्तियों के बीच में सम्मान का पात्र न हो सके, ऐसा आहार विहार करना सर्वथा अनुचित है। शास्त्र के तात्पर्य का सर्वथा दुरुपयोग। रह गई बात लहसुन प्याज की, तो यहाँ भी शिक्षा लेनी चाहिए। पुरी में मछुआरे होते हैं, परंपरा से उनकी जीविका है मछली का शिकार करना, उसी से पेट पालते हैं। भगवान विष्णु
आज तक गरुड़ जी को शाकाहारी नहीं बना सके। सुन रहे? लो, आपके पक्ष का कुछ समर्थन भी करते। भगवान विष्णु जो है अपने वाहन गरुड़ जी को आज तक शाकाहारी नहीं बना पाए। तो गरुड़ के वंशधर तो नहीं होते ना मिथिला के व्यक्ति, मनुष्य में होते हैं। अगर गरुड़ के वंशधर होते तो क्षम्य था वो। भगवान विष्णु आज तक अपने वाहन गरुड़ जी को शाकाहारी नहीं बना सके। तो पुरी में जो मछुआरे होते हैं, समुद्र में शिकार करते हैं मछली, उनकी परंपरा प्राप्त जीविका है, उनको दोष नहीं है। लेकिन गुरुवार के दिन वो शिकार नहीं करते, वहाँ भी परिसंख्या विधि है। जन्मजात जीविका है, मछली को फंसाकर बेच करके वो जीवन यापन करते हैं। लेकिन गुरुवार के दिन, बृहस्पति के दिन, गुरु का दिन है, उस दिन वो बिल्कुल भजन आदि करते हैं, समुद्र में जाकर मछली का शिकार नहीं करते। इससे भी सिद्ध होता है कि आखिर परिसंख्या विधि कहीं न कहीं क्रियान्वित है। तो मिथिला के जो भी व्यक्ति हैं वो बलि के नाम पर आहार विहार को म्लेच्छों जैसा न बनावें। इसीलिए एक विचित्र बात है, उधर जनकपुर है, इधर अयोध्या है, बीच में काशी है। तो मिथिला के व्यक्ति काशी से नहीं जुड़ पाए, विद्या की दृष्टि से जुड़ पाए, बाबा होने की दृष्टि से काशी से नहीं जुड़ पाए। तो यहाँ थोड़ा विचार कीजिए। वैष्णव हो गए, जनकपुर की ओर बढ़े तो अधिकांश व्यक्ति वैष्णव हो गए। वैष्णव होने से एक लाभ तो यह हुआ कि शाकाहारी बन गए। उधर अयोध्या की ओर चले तो शाकाहारी बन गए। अब जो इनका शाक्त सिद्धांत था वो वैष्णव सिद्धांत के रूप में परिवर्तित हो गया। हुआ या नहीं? शाक्त सिद्धांत जो था अयोध्या की ओर बढ़े तो, जनकपुर की ओर बढ़े तो वो वैष्णव सिद्धांत के रूप में परिवर्तित हो गया। इसीलिए परंपरा भी अगर शास्त्र विरुद्ध हो तो क्रांतिकारी व्यक्ति का यह दायित्व होता है कि अंध परंपरा का त्याग करके शिष्ट परंपरा को अपनावें और परिसंख्या विधि के रहस्य को समझने का प्रयास करें। पंच नखा ये सब शास्त्रों में है। तो उनके लिए है जो आहार पर संयम नहीं कर सकते, उनके जीवन में संयम का क्रमिक बल और वेग उत्पन्न करने के लिए वो विधि है, परिसंख्या विधि कहते हैं। एक हमारे गुरु भाई थे, पार्लियामेंट के सदस्य जब थे तब उनका नाम था नंदलाल शास्त्री। बाद में दंडी स्वामी हुए, उनका नाम हुआ नंदनानंद सरस्वती। एक हमारे गुरु भाई चम्मन लाल थे, मैं समझता हूँ अमृतसर में। उन्होंने कहा कि मेरा अमुक बेटा शराबी है, महाराज जरा समझाइए। उस बेटे को ले गए। अब नंदनानंद सरस्वती जी MA थे, LLB थे, IAS थे उन दिनों के, और साहित्य में या व्याकरण में शास्त्री भी थे। उन्होंने अब पार्लियामेंट के सदस्य रहे थे, उन्होंने सारी शक्ति लगा दी। और जब तक उस युवक ने, शादीशुदा युवक ने, जहाँ तक मुझे ध्यान है शादीशुदा युवक ने प्रतिज्ञा नहीं कर ली तब तक माने नहीं। अब जब रात्रि में उसे शराब पीने का वेग उत्पन्न हुआ, दूसरी ओर एक दंडी स्वामी के सामने प्रतिज्ञा कर चुका था शराब को नहीं पीऊँगा, अंत में शराब तो नहीं पिया, विष खा के मर गया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो गंदी से गंदी आदत को एक क्षण में धक्का मार के फेंक देते। शायद स्वामी जी ने देखा हो या न देखा हो, पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के एक शिष्य थे। उनकी जन्मभूमि के दुबे परिवार के थे। पहले एक बाल्टी देसी शराब वो चट कर जाते थे। चमारिन के घर में डूबे होने पर भी रहते थे। तालाब के उधर उनका मकान, तालाब के उधर एक चर्मकार परिवार के यहाँ 42 वर्षों तक प्रायः उसी के घर में बने रहे। जबकि उनको अपनी पत्नी के जो बेटे थे वो
सर्जन आदि थे, बहुत ऊंचे पद पर थे, लेकिन उनकी स्थिति उसी के यहाँ बने रहते थे। हमसे एकांत में कहा, जब वो बाबा हो गए, मेरे बारे में भ्रम था कि मैं मकर संक्रांति को स्नान करता हूँ, लोगों को भ्रम था, लेकिन मैंने 40 साल या 42 साल एक दिन भी स्नान नहीं किया महाराज। और तालाब के पास ही, तालाब भी उन्हीं का था, तालाब के उस पार अपना घर, तालाब के इधर जहाँ वो फंसे थे उसका घर, तालाब के पास थे। लोगों ने हमसे कहा एकांत में, मेरे बारे में एक भ्रम था कि मकर संक्रांति को डूबे स्नान करते हैं, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता, 40 साल तक मैंने कभी स्नान ही नहीं किया। लेकिन एकाएक उनके मन में हुआ कि भगवान ने हमको डूबे परिवार में, उन दिनों वाराणसी जिला में वो स्थान था, जन्म दिया, वो चले, वृंदावन आ गए, धीरे धीरे वो सन्यासी बन गए। उसके बाद गांव के पास उन्होंने एक आश्रम बनाया, वृंदावन से चलते थे, मथुरा में ट्रेन पकड़ते थे, मुगल सराय उतरते थे, फिर घर वो आश्रम में जाते थे, तब तक मलमूत्र का भी त्याग नहीं करते थे, इतना संयम। तो हमने एक संकेत किया कि 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जन्म जन्मांतरों के संस्कार के वशीभूत होकर अगर कोई गंदी आदत पड़ गई तो एकाएक लभते पौर्वदेहिकम, सत्वगुण का इतना उदय होता है कि एक झटके में गलत चेन स्मोकर एक विश्व सिगरेट को देख करके भी उसका मन नहीं चलता। लेकिन दूसरे ढंग के जो व्यक्ति होते हैं, उस शराबी युवक का मैंने वर्णन किया, वो अपनी आदत को सहसा एक झटके में नहीं, खराब आदत को छोड़ सकते। उनके लिए परिसंख्या विधि है। परिसंख्या विधि के नाम पर चटोरा बनना या जीवन को दिशाहीन करना या सुव्यवस्थित व्यक्तियों के दृष्टि में हीन आहार विहार के कारण घृणित दृष्टि से देखा जाना कथमत उचित नहीं है। आगे